साल में एक बार सावन की शिवरात्रि पर ऑनलाइन अभिषेक कराते हैं। और वो अभिषेक कराने का सार तत्व ये रहता है कि प्रत्येक घर के अंदर शंकर भगवान का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हो, घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे, साल भर भरे। एक बार आपके घर में अगर कुबेरेश्वर बाबा का ऑनलाइन शिव अभिषेक हो गया, एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि 23 जुलाई की है। 23 जुलाई को ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। 23 जुलाई को अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने आस्था चैनल पर होंगे और बाबा का अभिषेक ठाट और पाठ के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के कोई ब्राह्मण देवता हो, पूज्य संत ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हो, उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सके पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सके तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक 23 जुलाई को शिवरात्रि का दिन, सावन की शिवरात्रि जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना, दुकान से आना, 7 बजे दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे और बाबा का आनंद लेंगे। एक दिन आप और हम सब परिवार बैठकर बाबा का अभिषेक करें। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, 21 काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी वह भी चलेंगे, दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई में जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन करे। श्रावण का कितना महत्व है जरा ध्यान दें। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करेंगे आप और हम, पूरा भारत
पूरा देश, पूरा विश्व पार्थिव शिवलिंग की पूजन शाम को 7 बजे मिट्टी का शिवलिंग बनाकर जब हम अपने घर में करेंगे, दुनिया की दृष्टि में यह रहेगा कि यह पार्थिव शिवलिंग है, मिट्टी का शिवलिंग है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, जब भगवान का आवाहन कर कर, ध्यान कर कर, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहकर, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब हम पार्थिव लिंग का निर्माण करते हैं तो केवल वो पार्थिव लिंग नहीं रह जाता, वो सहस्त्रेश्वर शिवलिंग हो जाता है। शंकर भगवान स्वयं उसमें आकर विराजमान हो जाते हैं, स्वयं शिव बैठ। कल शाम को जब हम मिल रहे थे तो एक बहन जी ने एक प्रश्न करा था कि गुरु जी, ये पार्थिव शिवलिंग की इतनी महत्वता क्यों है? श्रावण के महीने में शिवरात्रि का इतना महत्व क्यों है? श्रावण के महीने की शिवरात्रि की इतनी महत्वता, और वो भी पार्थिव शिवलिंग की पूजन पूरा देश करता है, ऑनलाइन पूजन, इतनी महत्वता क्यों? हम निवेदन करना चाहेंगे, श्रावण के महीने में शिवरात्रि के दिन जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं, मिट्टी जो होती है ना, वो धूल होती है, कण 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 कण, बहुत बारीक बारीक कण होते हैं उसमें, बहुत बारीक बारीक कण। जब हम सबको जोड़कर एक शिवलिंग बना देते हैं, उसमें करोड़ों करोड़ों कण मिट्टी के होते हैं जिनको हम जोड़ते हैं, और एक एक कण में मेरे शंकर का वासा होता है। जब हम करोड़ों कण को एक साथ जोड़कर सावन की शिवरात्रि के दिन पूजन करते हैं तो केवल एक शिवलिंग की पूजन नहीं मानी जाती, करोड़ों शिवालयों की पूजन एक साथ हो जाती है। करोड़ों शिवलिंग की पूजन, ना जाने कितने असंख्य शिवलिंग ऐसे होते हैं। पूरी पृथ्वी भगवान शंकर के शिवलिंगों से भरी पड़ी है, भगवान शंकर के शिवालय से भरी पड़ी है। पृथ्वी को कहीं से भी खोद कर देखोगे, उसमें कोई मूर्ति मिले ना मिले, पर मेरे शंकर भगवान का शंकर, मेरा शंकर उसमें से जरूर प्रकट होगा, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड शिव का था, शंकर का। ये बाकी के सारी मूर्तियां तो बाद में बनी है, पहले तो केवल एक ही था, देव अधिदेव महा। द्वापर आया, ये सारी मूर्तियों का निर्माण फिर बाद में धीरे धीरे होता, पर प्रथम में तो मेरा शंकर केवल एक भगवान शंकर का शिवलिंग ही पूरी दुनिया में था। शंकर भगवान का शिवलिंग ही पूजा जाता था, इसके सिवाय भगवान शंकर के शिवलिंग की ही आराधना होती थी। शंकर भगवान का, क्योंकि पूरे ब्रह्मांड में कहीं पर भी खोद लो शिवालय मिलेगा ही, शंकर मिलेगा ही। 5 स्थान पर लगाया गया चंदन व्यक्ति को बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। जैसे पंचदेव का पूजन, शिव पंचायत का पूजन बाधाओं से बचा लेता है, विपदाओं से बचा लेता है। कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत नहीं होती, कई कई मंदिर ऐसे होते हैं जहां पर शिव पंचायत के देवता नहीं होते। शिव पंचायत में सूर्य देव, भगवान नारायण, माँ जगत जननी, भगवान देवाधिदेव महादेव, स्वयं भगवान श्री गणेश जी महाराज, ये 5 देव शिव पंचायत के मूल देवता माने। पर कई मंदिर ऐसे हैं जहां पर शिव पंचायत में सूर्य देवता का मंदिर में मूर्ति नहीं है, या भगवान विष्णु की मूर्ति नहीं है, शंकर जी की मूर्ति के, तो यहाँ शिव पंचायतन का पूजन का स्मरण करते हुए वर्णन किया गया लिंग पुराण के अंदर कि शिवलिंग में 5 जगह ऐसी होती है जहां पर अगर चंदन का लेपन कर दिया जाता है तो विपदा, बांधा, तकलीफें, कष्ट दूर होता चलता। 5 स्थान बता, उसको समझिए। जैसे इसको देखो, ठीक है, ये शिवलिंग को अपन मान लो, इसको जलाधारी मानो जहां से जल बहता, ठीक है। ये गोल भाग जलाधारी जिस पर शिव पिंडी रखिए, यहीं पर अपन गणेश जी कार्तिकेय का स्थान, बीच में अशोक सुंदरी का स्थान मानना,
अब इसको समझिए। 5 स्थान बताए। पहला स्थान भगवान शंकर के पूरे शिवलिंग का मध्य भाग। ये पूरा जो शिवलिंग है शिव जी का, उस शिवलिंग का मध्य भाग प्रथम। द्वितीय है जहां पर गंगा का अविरल धारा निरंतर बह रही है, द्वितीय स्थान गंगा की धारा का मूल बिंदु शिखा। पहला, दूसरा, तृतीय स्थान उसी के सामने जो जलाधारी का पटका दिख रहा हो, दिखता जलाधारी का सामने का हिस्सा, भीतर का हिस्सा नहीं, जिस पे रखा है वो हिस्सा नहीं, सामने जो दिख रहा है। 1, 2 और तृतीय स्थान मां अंबा जगदम्बा के कंठ भाग पर चंदन का लेप। महाराज 3 स्थान ये बताए। चौथा स्थान जहां से जल नीचे गिर रहा है, जल गिरने का जो स्थान छोटा सा एक भाग रहता है, जितनी जगह रहती है उसके मध्य भाग, चतुर्थ स्थान। और 5वें नंबर का जो भाग बताया गया वो अशोक सुंदरी का स्थान। ये 5 स्थान ऐसे हैं जहां चंदन का थोड़ी सी बिंदी भी अगर हम लगा देते हैं तो कैसी भी विषम परिस्थिति हो वो टल जाती है और बाबा की कृपा होना। पंचदेव शिव पंचायत के 5 देवताओं का स्मरण कर कर, सूर्य देव, नारायण, मां जगदम्बा, दुर्गा भवानी, भगवान देव महादेव, भगवान श्री गणेश जी महाराज का स्मरण कर कर पंचदेवों के नाम से पंच नहीं है अपने मंदिर में। शिव पंचायत नहीं विराज रही है या शिव पंचायत है नहीं, अपने मंदिरों में शिव पंचायत की मूर्ति नहीं है, तो हम 5 स्थान तक लेपन कर सकते। और हम तो यहाँ तक कहेंगे अगर कोई स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जवान हो, किसी को भी